आइए दोस्तों, मैं परसेंटेज में आपको क्वेश्चन करा रहा था। तो मैंने 30 क्वेश्चन तक करा दिए थे टाइप थर्ड में। आज उसी से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। और मैंने पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो उस चीज़ को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31वां। ए सेव्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी। जो ए है ना, वो 20% अपनी सैलरी का बचाता है। इफ़ ही मंथली एक्सपेंडिचर इज 6,000 रुपये, और उसका जो खर्चा है मंथली का वो दे रखा है 6,000 रुपये। देन ही मंथली सेविंग, तो उसकी मंथली बचत बताओ। मैं दोबारा बस समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक आदमी ए मान रखा है इन्होंने, उसे वो अपनी सैलरी का 20% बचाता है और खर्चा करता है 6,000 रुपये। तो बताओ उसकी सेविंग कितनी है। ठीक है जी, तो मैं इसको पहले डिटेल बता देता हूँ। मान लेते इसकी लेट दी टोटल सैलरी मैंने एक्स मान ली। लेट टोटल सैलरी कितनी मान ली मैंने, इसकी एक्स मान ली। इसकी जो टोटल सैलरी है वो है एक्स। अब आप हो गए एक्स का, अगर वो 20% बचाता है तो 80% क्या करता होगा, खर्च करता होगा। अगर वो एक्स का जो उसकी सैलरी है, टोटल सैलरी, उसका अगर वो 20% बचाता है तो 80% करता होगा खर्च। तो ये कितना आ गया, खर्च आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है वो खर्च करता है कितने, 6,000 रुपये। वो 6,000 रुपये खर्च करता है, खर्चा करता है वो 6,000 रुपये का। अब 80% की फ्रैक्शन बनी कितनी, 4/5 बराबर 60,000, वो 6,000। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, तो आप हो गई आएगी 1500 गुणा 5, क्योंकि मैं इसको 4 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया। 4 पंजे 60, वो 15 चौके 60 और 0 1500 गुणा 5। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप हो गए, ये आ जाएगी 7,500। जो हमारी एक्स की वैल्यू, जो हमारी यहाँ पे टोटल सैलरी आई वो कितनी आई, 7,500। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी मंथली सेविंग बचाओ, बताओ। तो दोस्तों मैंने आपको डिटेल समझाया कि उसकी टोटल सैलरी मैंने एक्स मान ली। एक्स का अगर वो 20% खर्च करता है तो 20% अगर वो बचा सेव करता है तो 80% वो खर्च करता होगा। एक्सपेंडिचर होता है, खर्च करता होगा। तो मान लेते हुए एक्स का 80% खर्च करता है, लेकिन वो किसके बराबर है, 6,000 रुपये के बराबर है। तो मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, तो आ गई 7,500 रुपये। ये हमारी क्या आ गई टोटल, ये मेरी टोटल क्या आ गई, सैलरी आ गई। किस आदमी की टोटल जो सैलरी है वो कितनी है, 7,500 है। अब कह रहा है कि वो कितनी सेविंग करता है, तो सेविंग कितनी करता है, 20%। तो इसको 20% निकाल देंगे। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, या 20% की फ्रैक्शन 1/5 भी लिख सकता था मैं यहाँ पे, एक ही बात है। 75 दूनी 150, तो कितना आ जाएगी उसकी सेविंग, 1500 रुपये आ जाएगी। ये तो था इसका बिल्कुल डिटेल मेथड। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ कि इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसे कर नहीं सकते। तो आइए दोस्तों, अब आपको पता है जो इनकम होती है वो बराबर होती है किसके, एक्सपेंडिचर, खर्चे के प्लस सेविंग के। इनकम हमेशा, जो आय बराबर होती है वो हमेशा खर्चे प्लस बचत के बराबर होती है, खर्चा प्लस बचत। अब ये हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 20% अपनी सैलरी का बचाता है, तो 20% की फ्रैक्शन बनी 1/5। तो मैं मान लेता हूँ जो उसकी इनकम है वो 5 यूनिट है, क्योंकि ये जो नीचे फ्रैक्शन में लिखा रहता है ये हमेशा ओरिजिनल नंबर को दिखाता है। तो मैंने इनकम टोटल को मान लिया इसको 5 यूनिट, किसकी इनकम जो है वो 5 यूनिट है, ठीक है। अब वो 5 का 20% होता है एक, और 5 में से अगर वो एक सेविंग करता है
तो सेविंग कितनी करता है, वो 1 की करता है। तो खर्चा कितना करता होगा, आप होगे 5 में से अगर हम 1 सेविंग हटा देंगे तो खर्चा करता होगा 4 यूनिट का, ठीक है। अब कह रहा है कि खर्चा करता है वो 6,000 रुपये का, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट करिए यहाँ पे 6,000 रुपये को। तो यहाँ से अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, आप होगे 1500 रुपये। अब 1 यूनिट की वैल्यू 1500 रुपये है, तो सेविंग पूछ रहा है हमसे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो आ जाएगा 1500 रुपये। ये इसने पूछा हुआ है कि इसकी सेविंग कितनी है। अगर उसकी वो क्या पूछता, इनकम, जो उसकी सैलरी है अगर वो पूछता तो वो कितनी हो जाती, 7,500। मैं आपको ये दोबारा समझा देता हूँ। जो हमारी इनकम होती है, जो सैलरी होती है, वो हमेशा बराबर होती है किसके, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर के। अब 20% की फ्रैक्शन दे रखी है, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। मैं मान लेता हूँ उसकी जो टोटल सैलरी है या इनकम है वो 5 यूनिट है। 5 में से वो एक तो क्या करता है, बचत करता है, क्योंकि 5 का 20% होता है। तो उसका खर्चा कितने का करता होगा, वो 4 यूनिट का। 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 6,000 रुपये को, क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली 1500 रुपये, और सेविंग की निकाल दी 1500 रुपये आ जाएगी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। 32 क्वेश्चन, ए सैलरी इज इंक्रीज बाय 10% देन डिक्रीज बाय 10%, द चेंज इन सैलरी। ये कह रहा है कि जो ए है ना, वो अपनी सैलरी का पहले 10% जो उसकी ए की जो सैलरी है वो पहले 10% बढ़ती है। 10% बढ़ने के बाद फिर वो 10% घटती है। तो अब ये पूछ रहा है कि ओरिजिनल सैलरी थी जो, और जो अब आई है उसका परसेंटेज वो बताना है, डिफरेंस बताना है। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था, जब भी X% हम बढ़ाते हैं या फिर X% घटाते हैं, या और या एक ये भी केस हो सकता है कि हम पहले इसको X% डिक्रीज कर रहे हो और फिर X% बढ़ा रहे हो। तो उस केस में जो आंसर आता है वो आता है -(x²/100%). अब क्वेश्चन में दे रखा है 10%, क्वेश्चन में दे रखा है पहले 10% उसने बढ़ा दी, ठीक है जी, फिर क्या कर दी, 10% घटा दी। तो इसमें भी ये फॉर्मूला लग जाएगा, क्या लग जाएगा, 10 × 10 बटे 100 माइनस परसेंटेज। और इसमें हमेशा जो ये माइनस साइन करता है, ये करता है कि डिक्रीज हो रही है, जो सैलरी आएगी वो डिक्रीज में आएगी उसकी। तो इसको सोल्व कर रहे होंगे तो आप हो गए -1%, और माइनस का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना। यहाँ पे माइनस का मतलब जो है वो है डिक्रीज होना, कि यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, आप होगे सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, किशन स्पेंड्स 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड। किशन अपनी सैलरी का 30% खर्च करता है खाने पे, एंड डोनेट्स 3% इन चैरिटेबल ट्रस्ट, और वो अपनी सैलरी का 3% क्या कर देता है, दान कर देता है। ही स्पेंड्स 2,310 रुपीज़ ऑन दिस 2 आइटम्स। वो इन 2 आइटम्स पे 2,310 रुपये खर्च करता है। देन टोटल सैलरी ऑफ डेट मंथ इज। तो उसकी टोटल सैलरी पूछ रहा है। तो मान लेते हैं, इसकी पहले डिटेल बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं इसकी जो टोटल सैलरी है उसको मैं एक्स मान लेता हूँ। लेट द टोटल सैलरी, मैंने टोटल सैलरी को मान लिया एक्स रुपीज़ मान लिया, ठीक है ना। अब वो एक्स का है ना, 30% तो क्या कर देता है वो खाने पे खर्चा, और 3% कर देता है दान। तो 33% वो उड़ा देता है, मतलब खर्च कर देता है दोनों से मिला के। तो उसने जो टोटल सैलरी का 33% उड़ाया ना, वो किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे वो होगा 2310 रुपये की, क्योंकि उसने इन 2 आइटम पे 2310 रुपये खर्च करे हैं। अब तो बस इसको सोल्व करना आसान हो जाएगा। एक्स 33/100 परसेंटेज हटाने के लिए अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 2310 रुपये। तो आपको वे कितने पे कटेगा, 7 पे। तो उसकी जो टोटल सैलरी आएगी वो आएगी कितनी, 7,000 रुपये आ जाएगी।
ठीक है ना दोस्तों। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तो था इसका डिटेल मेथड, एक्स मान के करा तो थोड़ा डिटेल ही हो गया। अब इसमें इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 30% खर्च कर दिया उसने किस पे, खाने पे, और 3% खर्च कर दिया दान कर दिया। तो 33% उसने मतलब यूज कर लिया अपनी सैलरी का, और वो 33% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 2310 रुपये को। तो यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी कितनी, 70 रुपये आ जाएगी। अब अगर उसकी सैलरी की बात करी जाए तो उसकी सैलरी अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। और टोटल सैलरी पूछ रहा है तो मैंने उसकी मान ली कि उसकी टोटल सैलरी 100% है। तो कितनी आ जाएगी, 1 2 3 7,000 रुपये आ जाएगी। इसका आंसर आ जाएगा 7,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 34। A clerk received an annual salary 3,066 rupees in year 1975. This was 20% more than his salary in 1974. What was this salary in 1974? एक क्लर्क की जो सैलरी थी 1975 में वो थी 3,660, लेकिन वो 20% ज़्यादा है 1974 की वाली सैलरी से। जो उसको 1974 में कोई सैलरी मिलती होगी उससे 20% ज़्यादा मिलती है उसको 1975 में, और कितनी मिलती है, 3,660। तो अब बताओ कि उसकी 1974 में कितनी सैलरी थी। तो मैं इसको बता देता हूँ 1974, और एक बात हो रही है 1975 की सैलरी की। अब 1975 में भी पहले वाली से 20% ज़्यादा है, तो मान लेते हैं यहाँ पे उसको जो सैलरी मिलती थी वो 100 मिलती थी, 100 यूनिट मिलती थी सैलरी। मैंने मान लिया यहाँ पे उसको 100 यूनिट मिलती थी, और अब 20% ज़्यादा मिलती है। तो कितनी ज़्यादा मिलती है, 120 मिलती है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 120 यूनिट नहीं, उसको मिलती है कितनी, उसको मिलती है 3,660 रुपये। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब हम इसको यहाँ पे सोल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आएगी हमारे पास 61/2। कितने रुपये आ रही होगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ रही होगी 61/2 रुपये। और यहाँ पे हमको कितने की चाहिए, 100 यूनिट की। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 यूनिट की निकालने के लिए। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, जब आप तो कहोगे 2 से 100 कट जाएगा तो 50 गुना कितनी आ जाएगी, 61 आ जाएगी। आप इसको भी सोल्व करोगे तो 5 30, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा कितना, इसका आएगा 3,050। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसको ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं कि 20% की जो फ्रैक्शन बनेगी ना वो बनेगी कितनी, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो मान लेते हैं उसकी 1974 में उसकी जो सैलरी थी वो 5 यूनिट थी, और 5 का 20% होता है 1। अब उसके 20% बढ़ गई सैलरी, तो कितनी होगी, 5 से बढ़ के 6 होगी। और 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 3,660 रुपये को, क्योंकि उसकी 1975 में जो सैलरी है वो 3,660 रुपये है। तो यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालूंगा तो कितनी आएगी, आप कहोगे 610 आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू अगर हमारे पास 610 आ रही है तो हमें 5 यूनिट की चाहिए, क्योंकि 1974 की वो सैलरी पूछ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 610, तो 5 की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। इसको सोल्व कर रहे होंगे 0 5 और 30। तो उसकी 1974 में कितनी सैलरी थी, 3,050 रुपये। अब मैं आपको इसका तीसरा मेथड बताता हूँ। तीसरा मेथड ये है, जब उसकी सैलरी 100 यूनिट से बढ़ के 120 होगी, मतलब 120% होगी अपने आप में सैलरी, उसने रिप्रेजेंट करा किसको, 3,660 रुपये को। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 3,660/120 रुपये आ जाएगी। लेकिन हमें तो 100% चाहिए, क्योंकि उसकी 1974 में कितनी सैलरी थी, 100% थी अपने आप में। तो मुझे 100% की चाहिए, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके।
तो 3660 बटे 120 गुणा 100। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और इसको काटेंगे तो काट पीट के कितना आएगा, 30-50 रुपये आ जाएगा। और 3050 रुपये उसकी सैलरी थी। तो ये इससे भी ज़्यादा, ये भी एक मेथड है, सिर्फ कंपैरिजन से कर दिया मैंने इसको कंपेयर करके। ये 120 रिप्रेजेंट करा है 3660 को, तो 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 35, आउट ऑफ हिज टोटल इनकम मिस्टर कपूर स्पेंड 20% on his house rent and 70% of rest on household expense. If he saves 1800 रुपये, what is the total income in rupees? तो मैं इसकी टोटल इनकम जो है ना वो 100 यूनिट मान लेता हूँ इसमें। मिस्टर कपूर है वो 20% तो खर्चा करता है हाउस रेंट पे और बचे हुए का 70% खर्च करता है हाउस होल्ड पे खर्च करता है। इफ़ ही सेव्स 1800 रुपये, अगर वो 1800 रुपये बचा पाता है उसमें से भी, तो उसके बताओ कि उसकी टोटल इनकम क्या थी। तो मैं मान लेता हूँ उसकी टोटल इनकम 100 यूनिट थी। अब 100 यूनिट का वो 20% खर्चा कर देता है कहीं में घर के किराए में, तो 100 का 20% होता है 20। तो ये किस में खर्च कर देता है, वो हाउस रेंट में खर्च कर देता है। अब 100 में से 20 अगर उसने हाउस रेंट में खर्च कर दिया तो रिमेनिंग कितना बचा, 80। अब 80 का वो खर्च करता है 70% कहीं में घर के खर्चे में कर देता है 70%। 80 का 70% निकालेंगे जब हम, तो कितना आएगा, 56। और 56 ये यहाँ पे खर्च कर देता है, 56 यूनिट यहाँ पे खर्च करता है, 20 यूनिट यहाँ पे खर्च करता है। तो 100 मैंने उसकी जो टोटल इनकम थी, जो उसकी टोटल सैलरी थी, मैंने 100 यूनिट मान ली। अब 100 में से 20 यूनिट से यहाँ पे खर्चा कर दिया इसने हाउस रेंट पे, और 56 यूनिट इसने यहाँ पे घर के खर्चे में खर्च कर दिया। अगर मैं इसमें से हटाऊंगा ये, तो हमारे पास जो निकलेगा वो आएगा निकल के क्या, जो वो बचाता है। तो ये कितना आ जाएगा, 76 और 100 में से 76 जाएंगे तो आपको 24 बचेंगे, कि वो 24 यूनिट बचाता है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है वो 24 यूनिट नहीं बचाता, वो बचाता है कितने, 1800 रुपये बचाता है वो। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे 1800 बटे 24। अब इसको हम यहाँ पे कैंसिल करें तो 6 तक काट देते हैं पहले, 36 18 0 300 और 4 6 जितना आधे पे करेंगे 150 आएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 75 आई, तो 100 यूनिट की कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो आ जाएगी हमारे पास कितनी, 7.5 7,500 रुपये इसकी टोटल इनकम है, जो कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। हाँ, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट है। छत्तीसवां क्वेश्चन, अरविंद स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम। अरविंद जो है अपनी इनकम का 75% खर्च करता है एंड सेव्स द रेस्ट, और बचे हुए का बचाता है, बचे हुए की बचत करता है जो उसमें से बचा हुआ है। हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, अगर उसकी इनकम 20% बढ़ा दी जाए, और ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%, अगर उसका खर्चा 10% बढ़ा दिया जाए पहले से, देन दी इंक्रीज इज सेविंग, तो उसकी जो बड़ी हुई बचत आएगी वो बताओ, जो बड़ी हुई सेविंग आएगी वो पूछ रहा है। मैं इसको पहले आपको डिटेल में बताता हूँ, डिटेल में कैसे होगा ये। जो हमारी इनकम होती है वो बराबर होती है हमेशा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। तो एक तरफ इनकम ले लेते हैं, एक तरफ एक्सपेंडिचर ले लेते हैं, और एक तरफ क्या ले लेते हैं, सेविंग। तो 75% वो खर्च कर देता है, एक्सपेंडिचर होता है खर्च। तो 75% अगर वो खर्च करता है तो बचा हुआ कितना बचाता होगा, तो आपको 25% वो बचाता होगा अपनी इनकम का। अगर वो एक्सपेंडिचर जो खर्च करता है वो 75% करता है, तो
बचाता है कितना होगा 25%, और उसकी इनकम कितनी होगी 100%। अगर मैं यहाँ से इनका रेशियो ले लूँ, कट के आएगा 1 रेशियो, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 4। मैंने मान लिया इसकी इनकम 4 यूनिट है, खर्चा उसका 3 यूनिट है और सेविंग उसकी 1 यूनिट है। तो 20% उसकी इनकम बढ़ गई पहले से। 4 का 20% निकालेंगे, और खर्चा उसका पहले से कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया। अब 4 का 20% निकालेंगे, 3 का 10% निकालेंगे, पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो इसको इसी तरीके से मैं इसको 400 मान लेता हूँ, इसको 300 और इसको 100 मान लेता हूँ। तो 400 का 20% क्या होता है, आप हो गया 80। अगर वो पहले इसकी इनकम 400 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 480 हो जाएगी। क्यों, 80 पहले से बढ़ गई। पहले इसकी इनकम, वो खर्चा अगर 300 था तो अब कितना हो जाएगा, 300 का 10% होता है 30। तो पहले से कितना हो जाएगा 330। पहले अगर उसका खर्चा 300 था तो अब 330 हो गया नया जो खर्चा है। और जो मैं इनका डिफरेंस लूँ अब यहाँ से, अगर मैं उसकी इनकम में से उसका खर्चा हटा दूँगा तो क्या आ जाएगी, हमारे पास सेविंग आ जाएगी। तो कितना आएगी 150। पहले अगर वो 100 यूनिट सेविंग करता है तो अब कितनी करता है, 150 यूनिट करता है। तो कितने रुपए ज़्यादा बचा पाता है वो, 50 रुपये। 50 बचाता है 100 पे, और 100 पे क्या होते हैं, कोई चीज़ परसेंटेज। तो 50% वो अपनी सेविंग कर पाता है। ये तो था इसका बिल्कुल डिटेल। अब इसको ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं हम कि वो 75% अपनी इनकम का खर्च करता है। तो 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4। तो मान लेते हैं इसकी जो टोटल इनकम है वो 4 यूनिट है, खर्चा कर देता है वो 3। तो 4 में से अगर 3 खर्चा करता है तो बचाता है कितना, 1 है। परसेंटेज में हमको सोल्व करना है, तो इसको मैं पहले ही 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब 20% उसकी इनकम बढ़ गई पहले से, तो 400 का 20% निकालेंगे, और खर्चा भी उसका पहले से 10% बढ़ गया। तो 400 का 20% आएगा 80। कितना आ गया, 80 आ गया। और 300 का 10% आएगा 30। तो पहली इनकम में 80% बढ़ रहा है और खर्चा उसका 30 से बढ़ रहा है। तो 80 में से 30 घटाएंगे तो उसकी जो सेविंग बढ़ेगी ना वो 50% बढ़ेगी। क्योंकि 100 पे कोई चीज़ 50 क्या होती है, परसेंटेज होती है। 100 पे कोई चीज़ मानी हुई क्या होती है, परसेंटेज होती है। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 50%। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे यहाँ पर सॉल्व। ये था इसका शॉर्टकट।